हेलो एवरीवन, आज है 9 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 243 रुपीज़ का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों में तेज़ी तो आई है। 234 रुपये से ये भागा ज़रूर है और ये तेज़ी तब आई थी जब इन्होंने अनाउंस करा था कि भैया इन्होंने सेबी को अपना जो म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस है उसको लेकर पेपर वगैरह सबमिट कर दिए हैं लाइसेंस के लिए और तेज़ी आई थी यहाँ पर। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट वाले फेज में ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि ये 250 रुपये के लेवल पर जाने की कोशिश करेगा, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इनके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन अगर उस लेवल को ये तोड़ देगा तो बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फिनेंशियल काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई ज़रूर है और ये 200 रुपये तक चला गया था, तेज़ी आई। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि 200 पर गया था, ये तेज़ी आ गई, वापस ऐसा हुआ 200 पे गया, तेज़ी आ गई, वापस करेक्शन वगैरह बने भी थे थोड़े बहुत, तो फिर से तेज़ी की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि खबरों का बाजार यहाँ पर थोड़ा बहुत गर्म हुआ था लास्ट वीक अगर हम देखें तो। और खबर यही थी कि भैया जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है इनका, उसके लिए उन्होंने पेपर फाइल कर दिया है लाइसेंस वगैरह के लिए। आपको पता हो तो आज से 5 महीने पहले इन्होंने इंश्योरेंस के लाइसेंस के लिए भी एप्लीकेशन फाइल करी थी और जनरली उस लाइसेंस को मिलने में तकरीबन 6 से 7 महीने का टाइम लगता है। और आने वाले 2-3 महीनों में हम उसकी भी अपडेट सुनेंगे कि भैया इनको लाइसेंस मिल गया, क्योंकि देखो मिलेगा तो सही इनको, ठीक है, चाहे म्यूचुअल फंड का लाइसेंस हो या फिर चाहे इंश्योरेंस का लाइसेंस हो, वो इनको मिलने तो वाला है। यहाँ पर अगर हम नज़र करेंगे इस कंपनी को लेकर तो भाई साहब 290 रुपये का टारगेट है KR चौकसी का और जियो फिनेंशियल में बाय कॉल है उनका। यहाँ पर नज़र करें तो बाय कॉल इनका देखने को मिल तो रहा ही है और टारगेट भी अच्छा खासा उन्होंने यहाँ पर दिया है। उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एम टू इंक्रीज फाइनेंशियल सर्विस पेनिट्रेशन विद अ एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी बीइंग अ डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन कंपनी। और यहाँ पर कंपनी के पास ये लेवरेज होगा कि इनका जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है, ठीक है, ब्रांड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, रिलायंस डेफिनेटली लोगों के मन में एक ब्रांड इमेज तो है इनकी अच्छी। यहाँ पर इनके पास अगर हम देखें तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा पैसा है, कंपनी लैंडिंग बिजनेस में भी जा रही, लोन्स वगैरह भी देने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो KR चौकसी से द इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल एप्स एंड द पुश टुवर्ड्स UPI पेमेंट विल बी इनेबल JFLs विटनेस अ रोबस्ट ट्रांजिशन इन द वॉल्यूम गिवन द स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो पेरेंट कंपनी होगी और यहाँ पर इनके 45 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स है और 25 मिलियन रिटेल कस्टमर्स है, तो स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है इनके पास जिसको ये आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इन्होंने भैया ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करा है अपने AM से बिजनेस को लेकर, जो एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है उसके लिए उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करा हुआ है और ये बड़ी बात है इनके लिए, क्योंकि ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा भैया फर्म है ये ब्लैक रॉक की अगर हम बात करें तो, और उनके साथ इन्होंने पार्टनर करा हुआ है। यहाँ पर देखिए वी एक्सपेक्ट द लैंडिंग बिजनेस टू सी एन AUM ऑफ अराउंड 4,600 करोड़ कंसिडरिंग एक्सपेक्टेड द इंडस्ट्री AUM 38,000 करोड़। तो भैया इंडस्ट्री का तो 38,00,000 करोड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, बड़ी बात है यहाँ पर। और कंपनी धीरे धीरे अपने इसको बढ़ाने भी वाली है। अगर आप देखोगे तो कई सारे बिजनेस में कंपनी एंट्री कर रही है। अभी तो इनका भैया बिजनेस देखो, अभी तो कुछ बिजनेस है नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इनको लाइसेंस वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलेगा वो शुरू हो जाएगा, म्यूचुअल फंड का इनको लाइसेंस मिलेगा वो शुरू हो जाएगा इनका। और ये जैसे ही मिलना शुरू होगा डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो इन्होंने अपने ऑलरेडी टेस्ट वगैरह कर लिया है, साउंड बॉक्स वगैरह, वो सबसे पहले लगाना शुरू करेंगे अपने खुद के स्टोर्स में, चाहे वो रिलायंस रिटेल का स्टोर हो, चाहे वो आजियो का स्टोर हो, चाहे वो जियो मार्ट के स्टोर्स हो, वहाँ पे आराम से ये इसको लगाना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो इनका बिजनेस एक और आता है लोन वगैरह का भी, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी लाइसेंस वगैरह है ही, तो वो भी इनका शुरुआत हो जाएगा यहाँ पर। और उसके लिए इनका जो खुद का ऐप है जियो फिनेंस, इनका जो खुद का माई जियो ऐप है उसका भरपूर इस्तेमाल होगा उस टाइम पर। इंश्योरेंस का एक टैब वहाँ पे मिल जाएगा, तो ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आज वॉल्यूम देखें तो कम है, तकरीबन 29 लाख के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं मॉर्निंग में, अभी जस्ट बाजार खुला ही है। कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करेंगे तो देखो कंपनी के नंबर्स आपको अभी तक उतने अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी बिजनेस था ही नहीं इनका, अभी धीरे धीरे टीम सेटअप हो रही है। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर तो भाई साहब बहुत महंगे, तकरीबन 4,000 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि इनके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी महंगा आप कह सकते हो।
हालांकि इनका जो रेवेन्यू आ रहा है, जो इनकम आ रही है, वो सिंपल सी बात है, वो डिविडेंड के थ्रू आ रही है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में तकरीबन 6% का हिस्सा जियो का है, तो डिविडेंड के थ्रू एक बड़ा पैसा वहाँ पर आ रहा है। और पी देखोगे तो तकरीबन 4,928 का है, जो कि काफ़ी 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 महंगा है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट आएगी, जो कि आनी ही चाहिए, तब ये भी एडजस्ट होता नज़र आ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो। और जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर उनके पास 46.77% की होल्डिंग है। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिसेंटली प्रमोटर की होल्डिंग 48% से भी ज़्यादा की हो चुकी है। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। 4.71% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.03% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएस यहाँ पर 21.58% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की बात करें तो 17.91% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.29% की होल्डिंग है उनके पास। देखिए ओवरऑल जियो फाइनेंशियल सर्विस अगर मैं देखूँ तो मुझे कंपनी बुरी नहीं लगती है। आपको हाल फिलहाल में वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये महंगा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक मैं अभी के लिए अज्यूम कर रहा हूँ वो बेहतर है। यहाँ पर आप देखो तो कंपनी एक नहीं कई सारे बिजनेसेस में एंट्री कर रही है। कंपनी का इंश्योरेंस का बिजनेस है, होने वाला है, ठीक है, जैसे ही लाइसेंस मिलेगा वो भी फुल फ्लेज में शुरू हो जाएगा। और ये जितने भी बिजनेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, चाहे वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो, चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह का यहाँ पर बिजनेस हो, ठीक है, ये जितने भी बिजनेस इनके होने वाले हैं उसको लेकर एक बड़ा इवेंट ज़रूरी है इनके मार्केटिंग के लिए। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि एक बड़ी रफ्तार एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्च के दौरान, ठीक है, क्योंकि हालांकि उससे पहले से भी आ सकती है। और उसकी वजह यह है कि आईपीएल जब शुरू होगा ना तो बड़े पैमाने पर इनकी ये जो प्रोडक्ट वगैरह है, क्योंकि तब तक लाइसेंस वगैरह इनको मिल जाएंगे, तब तक लाइसेंस वगैरह इनको मिल जाएगा, तो भारी पैमानों पर जियो सिनेमा पर इसको मार्केट करा जाएगा, ऐड वगैरह बनाए जाएंगे। बड़े टीवी स्टार्स पर, बड़े फिल्म स्टार्स को एज अ ब्रांड एम्बेसडर हायर कराया जाएगा यहाँ पर ऐड वगैरह में। तो याद रखिएगा कि तब एक बड़ी रफ्तार एक्सपेक्टेड रहेगी इस उन दौरानों में। अभी भी मुझे लगता है कि इनके दिसंबर क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इनके जो नंबर्स आएंगे मार्च के या फिर उसके बाद जून के जो नंबर स्पेसिफिकली होंगे, जून हो गया उसके बाद सितंबर हो गया, एकदम से शार्प इंक्रीज आप देखोगे इनके क्वार्टरली नंबर्स में, क्योंकि बिजनेस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जैसे ही लॉन्च करेंगे, लॉन्च के दौरान ही धमाका डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा उस टाइम के दौरान। तो देखो धीरज रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको। और ये वो टाइम होगा जहां पर अभी हाल फिलहाल में जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, एवरेज करने के, बाय ऑन डिप्स करने के मौके आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए। जैसे जैसे आईपीएल के दौरान के मार्केटिंग कैंपेन सामने आएंगे वैसे वैसे एक बड़ी रफ्तार आप देखोगे। और देखो मार्केटिंग करने में भैया जियो पीछे नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग करने में जियो पीछे नहीं है। जियो भाई साहब दिखाते रहेंगे अपनी आर्टिकल्स में, न्यूज़ में, तब आपको जियो ही जियो देखने को मिलेगा। जियो फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो प्रोडक्ट वगैरह की बात करूँ, उनकी जो सर्विसेज की बात करूँ, तो वो टाइम रहेगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर है तो रखे रहो, और ये जो टाइम है एवरेज करने का टाइम रहेगा यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। अभी भी अगर 1-2 महीने तक मूव ना करे तो डरने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि मार्च के बाद एक अच्छी तेज़ी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट ज़रूर करोगे, और नज़र होनी चाहिए यहाँ पर। अगेन ये अजम्पशंस है, अगेन मैं कह दूँ, लेकिन अगर ऐसा होगा तो तेज़ी आएगी, ठीक है, क्योंकि आईपीएल के दौरान धमाका होना चाहिए। अगर वो होगा तो तेज़ी आएगी, नहीं होगा तो फिर बाद में कुछ टाइम के लिए और कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे बुरा नहीं लगता है इसका, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे ये अच्छी कंपनी लगती है। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।